डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज। फाइन, मैंने बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको ड्राइव करके बताए और मैंने आपको ये भी बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा इस डायमेंशनल एनालिसिस की, राइट। तो देयर आर बेसिकली 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड दीज एप्लीकेशंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूनिट एंड डायमेंशंस की जब भी बात करते हैं, हमारे पास मेन इंपॉर्टेंस आती है यहाँ पे ये 3 तरह के न्यूमेरिकल्स या 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, और यू कैन से 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. What is the very first application of dimensional analysis? This is very first. Conversion of one system of unit into another, or how we can change one system of unit into another. For example, SI to CGS or CGS to SI. जब भी हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो कन्वर्जन होगा कैसे? तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगा कि कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी कैसे होगी। सी, इस चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, सो दिस फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज N1U1 एंड दैट इज इक्वल टू N2U2। कुछ याद आया आप लोगों को? मैंने बोला था फिजिकल क्वांटिटी can be equal to N1U1 and that is equal to N2U2। मुझे पता है आपकी शॉर्ट मेमोरी है, भूल जाते हैं आप लोग। ये देखिए साइड में, तो N1U1 का मतलब 3 किलोग्राम, ओके। और इस 3 किलोग्राम को मैंने लिख दिया 3000 ग्राम। मुझे नहीं लगता इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई फर्क है। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड, राइट। तो यहाँ N1 का मतलब है 3, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। U1 का मतलब है यूनिट। स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, लार्जर इज द यूनिट। देख लो, और मैंने किसके बराबर लिख दिया? N2। N2 का मतलब है 3000 और यूनिट U2 का मतलब है ग्राम। लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉलर इज द यूनिट। इट मींस अब मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, है ना? इज इट फाइन? तो Q इज इक्वल टू N1U1 दैट इज इक्वल टू N2U2। यू पीपल नाउ हैव नो डाउट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वो मास है तो ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ है तब भी ऐसे लिख सकते हैं, टाइम है देन वी कैन आल्सो राइट ऑन इन द सेम वे। चेंज कहाँ आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में, फाइन। लेकिन उनका जो यू सी सम होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, that will give the same physical quantity. Okay, so let us suppose this is my equation number 1. अब अगर यहां से मेरे को फॉर्मूला ड्राइव करना है, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा मैं? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। इसके लिए मेरे को फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो बच्चे, मेरे पास ये दो टर्म्स आई, N1U1 दैट इज इक्वल टू N2U2। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन ये U1 और U2 यूनिट है मेरे पास। और यूनिट को मैं किसकी टर्म में लिखता हूं? मास, लेंथ एंड टाइम। सो इन जनरल मान लो, लेट माय यूनिट U1। जब बच्चे मैं यूनिट U1 की बात करूंगा, दिस यूनिट U1 इज इक्वल टू M1 raised to power A, it is L1 raised to power B and T1 raised to power C। लिख सकता हूं इसको ऐसे? Yes, we can, क्योंकि यूनिट को जब आप मेजर करते हैं, मास, लेंथ और टाइम, these are only the very important term where we can have an idea about the unit। लेकिन देखो यहाँ पे यूनिट U1 जो था that is in किलोग्राम, और जैसे ही बच्चे मैंने यूनिट U1 को U2 में चेंज करा तो ये आ गया ग्राम। इसका मीनिंग ये हुआ, जब आप इसी वैल्यू को यूनिट नंबर 2 U2 में लिखेंगे, देन व्हाट विल हैपन? M1 के प्लेस पे आ जाएगा M2 रेज टू पावर A, L2 रेज टू पावर B एंड T2 रेज टू पावर C। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ मैंने M1 L1 T1 लिखा और यहाँ मैंने M2 L2 T2 कर दिया, एम आई राइट? यस। क्यों करा ऐसे? बच्चे, ये है किलोग्राम, फाइन। SI यूनिट, SI यूनिट इज डिफरेंट देन CGS।
लेकिन यहाँ मैंने ग्राम की बात करी, वो है CGS यूनिट। तो डेफिनेटली मेरे को U1 के प्लेस पे M1 L1 T1 लिखना पड़ेगा, और जब मैं U2 की बात करूंगा M2 L2 T2, राइट। अब आप इस वैल्यूज को यहाँ से यहाँ उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। सो सी व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी? सी हियर आई एम हैविंग N1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और बच्चे जो आपका यूनिट है, यूनिट के प्लेस पे लिखेंगे U1, दैट इज M1 रेज टू पावर A, L1 रेज टू पावर B and T1 रेज टू पावर C. I hope you understood. Fine, thank you. And whenever I am going to write on the right hand side, N2 remains as it is. N2 को तो मैंने चेंज करा नहीं, उसकी वैल्यू भी नहीं लिखी, लेकिन यूनिट U2 की वैल्यू लिखी। What is that? It is M2 raised to power A, L2 raised to power B and T2 raised to power C. Fine. अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। मान लो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको बोला कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन द सेकंड यूनिट, दैट इज इन N2। तो मैं बच्चे इसको सॉल्व करूंगा नाउ फॉर N2। सी केयरफुली, N2 इज इक्वल टू, इसको रखो यहाँ पे, इसको ले जाओ इस साइड पे। सो दिस इज N1, M1 raised to power A, L1 raised to power B and T1 raised to power C, and this divided by it is M2 raised to power A, L2 raised to power B and this is T2 raised to power C. अब आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए फॉर्मूला को। N1 as it is, ध्यान से देखना, M1 raised to power A, M2 raised to power A, क्या करूं? I am simply having a bracket here, M1 divided by M2 raised to power A. I hope this is clear. दोनों की पावर सेम है, मैंने दोनों को डिवाइड करा, पावर टॉप पे लिख दी, राइट। अगेन इट इज L1 divided by L2 raised to power, L1 raised to power B, L2 raised to power B. So this is raised to power B. And the third one is T1 divided by T2. See carefully. T1 raised to power C, T2 raised to power C. So this is T1 upon T2 raised to power C. तो बच्चे ये वाला फॉर्मूला है जो मैं हमेशा कन्वर्जन में यूज करूंगा। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और मैंने इसको कैसे ड्राइव करा? मैंने इसको ड्राइव करा with the help of this equation, with the help of this Q equal to N1 U1 that is equal to N2 U2, और मैंने इसको सॉल्व करा एंड देन फाइनली आई विल गेट द इक्वेशन N2 equal to N1 M1 M2 raised to power A, L1 L2 raised to power B and T1 T2 raised to power C. अब बात अराइज होती है ये कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, हाउ द कन्वर्जन इज पॉसिबल। आई एम गोइंग टू टेक वन सिंपल एग्जांपल फॉर यू पीपल। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, दैट्स फाइन। कम फॉर अ सिंपल एग्जांपल, और उस एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूला का बच्चे हम यूज कैसे करेंगे, हाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन or this formula to do the examples. So I am going to take now one very simple example. सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करूंगा। सी कन्वर्ट, अब आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, समझ गए? मैंने आपको बोला 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो बाय द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करिए, और डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है? अर्ग में। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच यू पीपल हैव टू बी टेक केयर। चलिए स्टेप नंबर 1 फॉर द सॉल्यूशन, अच्छे से सुन लेना, इन स्टेप्स को रिमाइंड कर लो, ये आपके हमेशा यूज में आएंगे। फाइन, काम आएंगे आपके ये। स्टेप नंबर 1 बच्चे, सबसे पहले इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, जूल एसआई यूनिट है किसका? या तो वर्क डन या एनर्जी। फाइन, मैं कन्वर्जन कहां से कहां कर रहा हूं? ये है मेरे पास एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट है ये? आइदर वर्क डन और आइदर एनर्जी।
और आप इस SI वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अर्ग। अर्ग कौन सा यूनिट है, अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ द वर्क और ऑफ द एनर्जी। तो बच्चे स्टेप नंबर 1, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आइदर आई एम यूजिंग एनर्जी और आई एम यूजिंग वर्क डन। समझ गए। सबसे पहले आपका काम है फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना, विच फिजिकल क्वांटिटी आई एम हैविंग, आइदर एनर्जी और आइदर वर्क। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज ml2t माइनस 2। समझ गए, ml2t माइनस 2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसीलिए मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में करवाए थे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बच्चे जर्नल डायमेंशनल फॉर्मूला से इसका कंपेयर करेंगे। जर्नल मतलब m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b एंड t रेज टू पावर c। फाइन, जरा कंपेयर करिए। यहाँ पे m रेज टू पावर 1 है, तो मेरे पास a की वैल्यू किसके बराबर आई, इज m रेज टू पावर a, यहाँ पे है 1। फॉर्मूला चेक करना है आपने अपना। l रेज टू पावर 2, यहाँ देखो l रेज टू पावर b, यहाँ पे है 2, इसका मतलब b किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू 2 t रेज टू पावर c। लेकिन जो क्वांटिटी मैंने यूज करी वहां है t माइनस 2, सो वैल्यू फॉर c विल कम आउट टू बी माइनस 2। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1, आपने जो कन्वर्जन करना है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वन एंड आइदर एनर्जी और वर्क। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, ml2t माइनस 2। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको जर्नल डायमेंशनल फॉर्मूला से कंपेयर कर दो, तो a इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। एंड जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो आई एम लुकिंग नाउ फॉर दिस कन्वर्जन। कम टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 इज क्लियर, गुड। कम टू द स्टेप नंबर 2। अब मैं ये देखूंगा कि मैं कहां से कहां कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट जूल, दैट इज फ्रॉम SI टू CGS। तो बच्चे एक साइड आप लिखेंगे SI और दूसरी साइड आप लिखेंगे CGS। फाइन। SI में मास m1 दैट इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, वहां बोला था n1 m1 रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b एंड t1 रेज टू पावर c। सिमिलरली m2 रेज टू पावर a, l2 रेज टू पावर b एंड t2 रेज टू पावर c। तो ये वो m1 m2 m3 m1 l1 t1 एंड m2 l2 t2 हैं। m1 SI में इसको लिखते हैं 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। फाइन। देन माय नेक्स्ट वन इज L1 इन SI, इट इज 1 मीटर। आपको पता है 1 मीटर इज 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट वन इज T1, ये होता है 1 सेकेंड। आप SI की बात करो या CGS की बात करो, इट रिमेन सेम। और जो वैल्यू मेरे को कन्वर्ट करनी है N1, दैट इज 1 जूल। फाइन। कॉज फॉर्मूला में क्या था, N1 U1, तो ये आ गया N1 एंड U1 इज दिस, N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2। अब बात होगी CGS में। CGS में मास M2 दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम, ग्राम में मेजर करते हैं हम लोग। लेंथ L2 दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, टाइम T2 अगेन इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और N2 मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। I need to evaluate it for N2, right? This is step number 1, this is step number 2. Come to the last step number 3. अब जो फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले लिखा ना, उस फॉर्मूला को लिखो। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, N2 इक्वल टू N1 विद इन ब्रैकेट M1 डिवाइडेड बाय M2 रेज टू पावर A, then this is L1 divided by L2 raised to power B, again it is T1 upon T2 raised to power C। अब बच्चे ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने आपको यहाँ दे रखी हैं, पुट करो सॉल्व करो। कम फॉर N1, देखो जरा यहाँ ध्यान से, N1 की वैल्यू इट इज 1,
देन विद इन ब्रैकेट m1, देखो क्या लिखा है यहाँ पे 10 raised to power 3 ग्राम डिवाइडेड बाय m2, इट इज 1 ग्राम raised to power a, ये देखो a की वैल्यू 1, देन L1 डिवाइडेड बाय L2, L1 किसके बराबर है, इट इज 10 raised to power 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय L2 1 सेंटीमीटर raised to power b, देखो यहाँ से b is 2, then next one is T1, T1 is 1 second, it is 1 second divided by T2 1 second raised to power c, c is minus 2. I hope this is clear. अब यहाँ पे this gram and gram cancelled out, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड एंड सेकेंड cancelled out. बता दो मेरे को यहाँ का कोई प्रॉब्लम है अगर आपको. फाइन, गुड. सो नाउ आई एम जस्ट हैविंग द फाइनल सॉल्यूशन. अब मैं फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंच गया हूं जहां पे आप कन्वर्ट करेंगे इस वैल्यू को. फाइनली नाउ यू आर एट द लास्ट स्टेप. सो सी व्हाट माय n2 कम्स आउट टू बी. बच्चे यहाँ पे n2 किसके बराबर आया, देखो ध्यान से, 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू पावर 1. ये 1 है, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस 1 फ्रॉम हियर. 10 raised to power 3 raised to power 1, it means this is 10 raised to power 3. Come to the next one, 10 raised to power 2, it's raised to power 2, सीधा multiply कर दीजिए. 10 raised to power 2 multiplied by 2, that is 4. 1 divided by 1, it is 1 raised to power minus 2. अब देखो जरा, 1 it's minus 2, ये आ गया 1 divided by 1 square, that is 1 upon 1 and value comes out to be 1 only. So it means n2 that is 10 raised to power 3 into 10 raised to power 4, ये बन गया आपके पास 1. तो वैल्यू आ गई 10 raised to power 7. इसका मतलब ये हुआ n1 की वैल्यू थी 1 जूल और n2 में वो वैल्यू किसके बराबर आई, 10 raised to power 7 अर्ग. दिस इज द कन्वर्जन. तो जब भी आप बात करेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग, right? A very simple thing that we have to be take care. Again I am going to remind you the steps. सबसे पहले कन्वर्जन को ध्यान से देखो. 1 जूल SI, then अर्ग CGS, किसका यूनिट, either of energy or either of work done. Fine. So find the quantity, write its dimensional formula, step number 1. सेकेंड स्टेप में आपने ध्यान देना है कन्वर्जन पे, SI to CGS, ओके. और थर्ड स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई करो, इन सब की वैल्यूज पुट करो, उसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके. सो एट द लास्ट आई विल गिव यू टुडे वन प्रॉब्लम एंड आई वांट कि आप बच्चे सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को इसका आंसर बताएं. मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, कन्वर्ट, प्लीज डू इट. कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि बाय द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस 1 न्यूटन को आप बच्चे डाइन में कन्वर्ट करिए. फाइन. Still if you are facing any problem, kindly have a comment in the comment box, right? So I am going to stop with this conversion only today. The second and third conversion I will solve in my next lecture. Hope till time you go through all the dimensional formula and you study well. So thank you very much and please give the comment or answer of this question in the comment box. I am waiting for your responses. Thank you very much.